सभी को नमस्कार। हमें ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए कुछ रोमांचक समाचार मिले हैं। इस वीडियो में हम उचित पेंशन के लिए चल रहे संघर्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट साझा करना चाहते हैं। विषय पर जाने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। एनएसई पेंशन भोगी अशोक राउत ने एक बैठक में अपने शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए। नमस्ते मेरे साथी ईपीएस पेंशन भोगी। आज मैं उचित पेंशन के लिए चल रहे हमारे संघर्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट साझा करना चाहता हूं। पेंशन भोगियों की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री के साथ हाल ही में हुई बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया और विभिन्न पेंशन योजनाओं के बीच असमानता को समझाया गया। शुभ मानधन योजना में सरकार 100% योगदान देती है। नई एनपीएस यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना में सरकार 18.5% योगदान देती है, लेकिन ईपीएस पेंशन योजना में सरकार का योगदान केवल 1.16% है, जो पूरी तरह से प्रशासनिक खर्चों के लिए है। एनएसई ने वित्त मंत्री को 3 प्रमुख समाधान प्रस्तावित किए। 1. भारत सरकार को हमारे पेंशन फंड में कम से कम 5% योगदान देना चाहिए। 2. नियोक्ता का अंशदान 2% बढ़ाया जाना चाहिए। 3. ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज का 70% पेंशन के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। इस लड़ाई में पेंशन भोगी अकेले नहीं हैं। एनएसई संगठन संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा वरिष्ठ नागरिक समूह है और पूरे भारत में इसकी मजबूत उपस्थिति है। हमने अपनी ताकत संख्या में दिखाई है। बिलवाड़ा में हमने एक विशाल सभा की। महाराष्ट्र में हमने मुंबई के आजाद मैदान को भर दिया। छोटे शहरों और गांवों में भी जागरूकता बढ़ रही है। हम अपने वोट की शक्ति का लाभ उठा रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में हम 9 लाख से ज्यादा मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने यह स्पष्ट कर दिया है, अगर हमारी मांगें पूरी होती हैं तो हम सरकार का समर्थन करेंगे, अगर नहीं तो हम उनका विरोध करेंगे। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है सेवानिवृत्ति में अपनी गरिमा बनाए रखना, युवा पीढ़ी के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखना जहां बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। याद रखें, हम विलासिता की मांग नहीं कर रहे हैं। हम सेवानिवृत्ति के बाद आत्मसम्मान के साथ जीने के अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमने कड़ी मेहनत की है और इस देश के लिए योगदान दिया है। अब सरकार को हमारी कीमत पहचानने का समय आ गया है। एकजुट रहें, मजबूत रहें। हमारा संघर्ष जारी है और साथ मिलकर हम सफल होंगे। जय हिंद। आइए हम अपने हक के लिए लड़ते रहें। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और अपडेट मिलते रहें। नीचे कमेंट में अपने विचार लिखें। मजबूत बने रहें और भरोसा बनाए रखें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।